हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू की टॉपिक वाइज सीरीज की क्लास नंबर 3 और टॉपिक नंबर 2 प्रागैतिहासिक काल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन कलाकृतियों के प्रमाण संबंधित हैं। निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से या मध्य पाषाण काल से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन कलाकृतियों के प्रमाण उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। निम्न पूर्व पाषाण काल। निम्न पूर्व पाषाण काल में लोग कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। विदारणी और खंडक का भी प्रयोग करते थे। और सबसे प्राचीन हस्तकुठार, जैसे कुल्हाड़ी को ही हस्तकुठार कहा जाता है, हस्तकुठार के प्रमाण में सोन घाटी से मिले। सोन घाटी से। उच्च पूर्व पाषाण काल में भैंस, हाथी, सूअर आदि के चित्र प्रमुख हैं। और उच्च पूर्व पाषाण काल में अस्थियों से निर्मित उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। उच्च पूर्व पाषाण काल में अस्थियों से निर्मित उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। और आंध्र प्रदेश के वेटमचर्ला से अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश के वेटमचर्ला से अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं। पूर्व पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से या लौह काल से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ लौह काल से संबंधित हैं। ताम्र पाषाण काल को क्षेत्रीय संस्कृति, पशुचारिक संस्कृति और कृषक संस्कृति भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल में लोग तांबे और पाषाण यानी कि तांबे और पत्थरों का एक साथ इकट्ठा प्रयोग करते थे। तांबा व पाषाण का एक साथ उपयोग करते थे। और ताम्र पाषाण काल में अग्नि पूजा का प्रचलन था। और इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती होती थी, जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से था। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नव पाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। उत्तर पाषाण काल। इस काल में लोग स्थायी निवासी हो गए थे, यानी कि लोग घर बनाकर अपना स्थायी निवास में रहने लगे थे। स्थायी निवास। इस काल में लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। कृषि का प्रारंभ इसी काल में हुआ। गरत आवास यानी कि नीचे भूमि के नीचे घर बनाना, गरत गड्ढों में भूमि को खोद कर और उस गरत बनाकर और उसके नीचे आवास बनाना, उसकी भी शुरुआत या उसकी खोज भी नवपाषाण काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। नीलगिरी पहाड़ियों में, शिवालिक पहाड़ियों में, नर्मदा घाटी में या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिहावल एक पुरा स्थल है। निम्न
पाषाण काल का, मध्य पूर्व पाषाण काल का, उच्च पूर्व पाषाण काल का या मध्य पाषाण काल का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिहावल निम्न पूर्व पाषाण काल का एक स्थल है। और निम्न पूर्व पाषाण काल में लोग कुल्हाड़ी या हस्तकुठार का प्रयोग करते थे। और प्राचीन हस्तकुठार के अवशेषों में सोन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। मध्य पूर्व पाषाण काल, इस काल में औजार सल्क, जिसे इंग्लिश में फ्लेक कहते हैं, फलक के बने होते थे, इसलिए इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। उच्च पूर्व पाषाण काल में लोग अस्थियों से निर्मित हथियारों का प्रयोग करने लगे थे और ऐसे प्रमाण में आंध्र प्रदेश के वेटमचर्ला से मिले हैं। और मध्य पाषाण काल, इस काल में लोग शिकार करके, मछली पकड़कर या अन्य खाद्य वस्तुएं इकट्ठा करके अपना जीवन निर्वाह करने लगे थे। और इस काल के लोग लघु उपकरणों का प्रयोग भी करते थे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए गए हैं? बाघ की गुफाओं में, उदयगिरी, सोनगिरी या भीमबेटका? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र भीमबेटका में पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा कथन सही है? वह पोलिसदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पशुपालक था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। अगला क्वेश्चन है, राख का टीला किस नवपाषाण कालिक स्थल से संबंधित है? बुधिहाल, संगनकल्लू, कोलडीवा या ब्रह्मगिरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राख का टीला संगनकल्लू से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में, मंदिर के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो वृद्ध पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में की गई है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के निकट लघु ओडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव की कलाकृतियां हैं वे किस काल की हैं? वैदिक काल, कुषाण काल, पाषाण काल या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा के निकट लघु ओडियार में जो लाल रंग की मानव की कलाकृतियां उकेरी गई हैं वो पाषाण काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? निम्न पुरापाषाण संस्कृति, मध्य पुरापाषाण संस्कृति, उच्च पुरापाषाण संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये फलक से बने हुए औजारों का प्रयोग करते थे इसलिए इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव समाधान के साथ कुत्ते भी दफनाए गए थे, गुफकराल में, बुर्जहोम में, मार्तन में या मेरगढ़ में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाने के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यवस्थित खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़, कालीबंगा, लोथल या कोटदिज्जी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में व्यवस्थित खेती के प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है लंगनाज, बीरबानपुर, आदमगढ़ या चौपानी मांडो? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदमगढ़। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। अगला क्वेश्चन है, उच्च पुरापाषाणकालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? गोदावरी घाटी से, नर्मदा घाटी से, सोन घाटी से या बेलन घाटी से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेलन घाटी से। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, और सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं, सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिला है? भीमबेटका, अथनौरा, सरायना, राय या दमदमा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म अथनौरा से मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस
मध्य पाषाणिक स्थल से अड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। बोलन, बागौर, बिरबानपुर या महदहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महदहा। और महदहा से अड्डी के बने उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। अड्डी के बने उपकरण। अगला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मोराना पहाड़, घगरिया, बघीखोर या लेखैया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेखैया से विंध्य क्षेत्र के लेखैया से शिलाश्रय से सबसे अधिक मानव कंकाल मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल पर काले तथा लाल मृदमांडों की स्तरीय स्थिति को OCP तथा PGW के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? लोथल, कालीबंगा, जोधपुर या अतरंजी खेड़ा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अतरंजी खेड़ा। अगला क्वेश्चन है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? HD सांकलिया, A कनिंघम, AR अल्चिन या रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। और रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी 1863 ईस्वी में, 1863 में। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणकालिक उपकरणों की खोज की थी, वे मूलतः थे एक पुरावनस्पति शास्त्री, एक भूवैज्ञानिक, एक पुरातत्वविद या एक इतिहासकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये एक भूवैज्ञानिक थे और इन्होंने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पूर्व पाषाणकालिक उपकरणों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था? जापान में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या भारत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ताम्रा समकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्रा समकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे दबाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्यदान का प्रमाण कहाँ से मिलता है? चौपानी मांडो, सरायनार, राय, लेखैया या लंगनाज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चौपानी मांडो से। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या लौह काल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ लौह काल से संबंधित मानी जाती हैं। नेक्स्ट है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? कृषि करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन करना या शिकार करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा शिकार करना था। अगला क्वेश्चन है, किस पुरास्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आमरी, मेहरगढ़, कोटदिज्जी या कालीबंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं। वह ऐसा कौन सा क्षेत्र है? कश्मीर घाटी, कृष्णा घाटी, बेलन घाटी या गोदावरी घाटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी घाटी। अगला क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का एक कपाल किस स्थल से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी में हथनोरा से, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद से, सोन घाटी में बागौर से या बेलन घाटी में बांस घाट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा घाटी में हथनोरा से।
एक कपाल, होमो इरेक्टस का एक कपाल प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 कंकाल निकले हैं, सराय नाहराय से, दमदमा से, मेहदा से या लंगनहाद से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लंगनहाद से एक ही कब्र में 3 कंकाल निकले हैं। नेक्स्ट है, नवदतौली में उत्खनन किसने किया था? नवदतौली मध्य प्रदेश की एक जगह है, मध्य प्रदेश MP। नवदतौली मध्य प्रदेश। KD वाजपेयी, VS वांककड़, HD सांकलिया या मार्टिमर व्हीलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, HD सांकलिया के द्वारा नवदतौली में उत्खनन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया गया था। थॉमसन द्वारा, लुबाक ने, टेलर ने या चाइल्ड ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन ने। कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन थॉमसन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, मैगडिलियन या गरिमाल्डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रो-मैग्नन। अगला क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण मालवा संस्कृति से अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नवदतौली और माहेश्वर, सतना और रीवा, भीमबेटका और मंदसौर या अल्लड़ एवं गिलुंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अहाड़ एवं गिलुंड से ताम्र पाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल संगोल स्थित है? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुरातात्विक स्थल संगोल पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है, किस ताम्रा समकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग के साक्ष्य तो मिले हैं परंतु प्रस्तर उपकरणों यानी कि पत्थर के उपकरणों के साक्ष्य नहीं मिले हैं? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ तांबे के साक्ष्य मिले हैं लेकिन पत्थर के उपकरणों के साक्ष्य नहीं मिले? आहड़, गिलुंड, कायथा या नवदतौली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आहड़। अगला क्वेश्चन है, ददेरी एक पर्वतीय हड़प्पा स्थल है, जम्मू कश्मीर का, पंजाब का, हरियाणा का या यूपी का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ददेरी एक पर्वतीय हड़प्पा स्थल है, पंजाब का। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? गेहूँ, चावल, जौ या बाजरा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। अगला क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? लहुरादेव, सेनोवार, सोहगोरा या कौशाम्बी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लहुरादेव से। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर नवपाषाण सत्र पर गेहूं और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? रंगपुर, लोथड़, मेरगढ़ या कोलडीवा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेरगढ़ से। नवपाषाण स्तर पर गेहूं और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को या लौह युग को? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख के टीले किस क्षेत्र की पाषाणकालिक संस्कृति से संबंधित हैं? पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी विंध्य क्षेत्र या कश्मीरी घाटी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राख के टीले दक्षिण भारत के नवपाषाणकालिक संस्कृति से संबंधित है। और इसी के साथ यह टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।